हरिओम। शरीर प्रतिपल हमें छोड़ने की तैयारी करता रहता है। शरीर हमें छोड़ने की तैयारी करता है और हमें शरीर को छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मालिक यदि नौकर को डांट के निकाल दे, भगा दे, इससे उत्तम है कि जो नौकर है वो स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो स्वयं ही त्यागपत्र दे दे। हमारे दादा भगवान बोलते हैं, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा। आगे बोलते हैं दादाजी कि मैंने तो इसको आज ही छोड़ दिया है। चूंकि मैंने शरीर भाव को छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसकी पुनरावृत्ति से बच गया, इसके आवागमन से बच गया, इसके जन्म और मरण से बच गया, इसके सुख और दुख से बच गया, इसके मान और अपमान से बच गया। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। दो जगह आश्रय लेना होता है जीव को, या मनुष्य भी कह ले। दो जगह आश्रय लेना होता है, एक तो शरीर और संसार का, एक ही बात है, शरीर का आश्रय या संसार का आश्रय, और दूसरा भगवान का आश्रय या अपने आत्मस्वरूप का आश्रय, ये भी एक ही बात है। तो दो जगह आश्रय मनुष्य लेता है, या तो शरीर और संसार का आश्रय लेता है या परमात्मा का आश्रय लेता है। शरीर का आश्रय जन्म और मरण का आधार बना ही रखता है। संसार का आश्रय अपनी आसक्तियों में बांधे ही रहता है, परंतु भगवान इसके विपरीत कह रहे हैं। भगवान न शरीर के आश्रय की बात कर रहे हैं, न संसार के आश्रय की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। जो मेरा आश्रय लेता है वो जरा से, बुढ़ापे से बच जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मरने से मोक्ष मिल जाता है। जरा मरण मोक्षाय। कैसे ये मोक्ष प्राप्त हो सकता है हमें? हर आदमी तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है, मनुष्य, और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। आश्रय। संसारी व्यक्ति शरीर का आश्रय लिए रहता है जीवन भर। देखो, ये सब बातें जो आपको बताई जाती हैं वो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर। यहां पे एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि भैया ऐसे कैसे संभव हो कि शरीर में रहें और शरीर का आश्रय भी ना लें? शरीर में रहकर भी शरीर का आश्रय ना लेना, ये कला है। और ये कला, ये आर्ट ऑफ लिविंग सतगुरु सिखाता है। शरीर में रह के भी शरीर का आश्रय ना लेना। भाई, जब आपका किसी
वस्तु से वास्ता ही नहीं है। अब पड़ोसी की बिल्डिंग खराब हो रही है, उसका रंग रंगून खराब हो रहा है, तो आपको तो कोई वास्ता रहता नहीं, क्योंकि आपका उस पर कोई आश्रय नहीं है। जब आश्रय नहीं है तो उसका कोई चिंतन नहीं, उससे कोई सुख दुख नहीं। ज्ञानी ने बिल्कुल ऐसे ही, जैसे पड़ोसी का मकान, वैसे ही अपने शरीर को पड़ोसी का मकान मान लिया है। अपना मकान मानेंगे तो एक कहीं खरोच भी लग गई दीवार पे तो मन चलेगा। बच्चे ने पेंसिल भी चला दी दीवार पे तो मन चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरेपन का आश्रय, जैसे मकान का आश्रय संसारी लेता है और सुख दुख प्राप्त करता है उसके अच्छे होने से, खराब होने से, रंग रंगन उतरने से, ज्ञानी चूंकि उसने अपने शरीर का आश्रय नहीं लिया है, तो वो शरीर के जन्म और मरण के धर्म को अपना धर्म नहीं मानता। शरीर के सुख और दुख को अपना सुख दुख नहीं मानता है। शरीर की निंदा और प्रशंसा को अपनी प्रशंसा और निंदा नहीं मानता है। शरीर की वृद्धावस्था को, शरीर की रोग अवस्था को, शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी में नहीं मानता है, अपनी नहीं मानता है। जैसे एक घुड़सवार घोड़े की चोट को अपनी चोट नहीं मानता है। हाँ, वो घोड़े की सेवा करेगा, मलहम पट्टी करेगा, तेल मालिश करेगा, लेकिन फिर भी घोड़े की चोट को, घोड़े की दशा को अपनी दशा नहीं मानता है। घोड़े के जन्म और मरण को अपना जन्म मरण नहीं मानता है, क्योंकि वो घुड़सवार है। ज्ञानी ऐसी घुड़सवारी करता है। अज्ञान में घुड़सवार घोड़ा बन जाता है। अज्ञान में घुड़सवार स्वयं घोड़ा बन जाता है। इसलिए घोड़े के सुख दुख, मान अपमान, निंदा, स्तुति, जन्म मरण को अपना मानता है। ज्ञानी ने यहां कला सीख ली है, एक विज्ञान की बात समझ ली कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का दृष्टा हूं। तो इसकी बीमारी को देखो, जैसे घोड़सवार घोड़े की मालिश कर रहा है, मलहम पट्टी भी कर रहा है, तो लेकिन अपने में नहीं मान रहा है, घोड़े की चोट को अपने में नहीं मान रहा है। तो ज्ञानी भी शरीर की बीमारी को अपने में नहीं मानता है, शरीर के कष्ट को अपने में नहीं मानता है। शरीर की सेवा करता है, उपचार करता है, मलहम पट्टी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी शरीर के धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। अज्ञान में जीव और ब्रह्म, जिसे जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ और चेतन आपस में उमठे हुए थे, लिपटे हुए थे। तो जड़ के गुण जो है चेतन में भाषित हो रहे थे और चेतन के गुण जड़ में भाषित हो रहे थे। चेतन का गुण क्या है? चैतन्यता देना, ऊर्जा देना, शक्ति देना। शरीर कैसे चल रहा है? चेतना से ना। ज्ञानी अपने चेतन स्वरूप को जान जाता है, इसलिए वो अपने जड़ शरीर को अपने में नहीं मानता है।
जरा मरण मोक्ष आए, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस जिस व्यक्ति ने अपने इस आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एक वस्त्र है धारण किए जाते हैं जो, और एक वस्त्र का धारण करता होता है, दो चीज होगी, एक वस्त्र और एक वस्त्र का धारण करता। अब यदि वस्त्र का धारण करता अपने को वस्त्र मान ले तो आप ये कहेंगे हाँ ये तो बहुत अज्ञान की बात है कि वस्त्र का धारण करता अपने आप को वस्त्र मान ले, ये तो महाअज्ञान। तो यही महाअज्ञान तो अध्यात्म हमें बताता है कि आत्म तत्व ने जो शरीर धारण किया है, जीव ने अपने को शरीर मान लिया है, शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है जीव ने, और जीव उस शरीर रूपी वस्त्र को अपना स्वरूप मान लेता है। यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। और इसी अज्ञान से गुरु ज्ञान की ओर ले जाता है। जैसे आप स्वयं कह रहे हैं कि धारण किए हुए वस्त्र धारणकर्ता से परे हैं, धारण किए हुए वस्त्र धारणकर्ता से परे हैं। वस्त्रों का फटना, पुराना होना, रंग उतरना धारणकर्ता अपने में नहीं मानता है। वैसे ही जब जीव को अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है तो वह शरीर की जरा, व्याधि, जन्म, मरण अपने में नहीं मानता है। वो तुरंत जैसे ही उसे पता चला, जैसे आपको पता चला किसी चीज को मान लिया आप गलतफहमी में अपनी मान रहे हो, और जैसे ही आपको पता चला ये अपनी नहीं है भाई, पढ़ा उसकी है, पड़ोसी की है, आप वहां से मुक्त हो जाते हैं। अरे भाई मेरी अपनी है ही नहीं। तो जिस दिन से साधक को ये पता चल जाता है कि शरीर तुम नहीं हो, शरीर तुमसे परे है, उसी दिन से साधक निरासक्त हो जाता है, शरीर का आश्रय लेना बंद कर देता है, शरीर के सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मरण से बच जाता है। शरीर मानोगे तो जरा सी खांसी भी आ गई तो तुम परेशान हो गए। ऐसा नहीं ज्ञानी उपचार नहीं करेगा, ज्ञानी उपचार करेगा, वैसे उपचार करेगा जैसे घुड़सवार घोड़े की। हमारा आश्रय कहां है? दिखने में आ रहा है एक पक्षी डाल पे बैठा हुआ है, और दिखने में आ रहा है कि वो पक्षी डाल पे बैठा हुआ है, लेकिन तत्वतः मूलतः वो डाल उस पक्षी के बैठने का आधार नहीं है, उस पक्षी का आधार नहीं। दिख रहा है कि डाल का आश्रय लिए हुए और डाल पे बैठा है पक्षी, लेकिन पक्षी का आधार उसके पर है, पेड़ की डाल नहीं। ज्ञानी भी तुम्हें दिख रहा है संसार में वर्तता हुआ, किंतु ज्ञानी ने संसार का आश्रय नहीं लिया है। जैसे उस पक्षी ने दिख रहा है डाल पे बैठा हुआ, परंतु फिर भी उसने डाल का आश्रय नहीं लिया है। ज्ञानी भी तुम्हें जगत में दिख रहा है सब कुछ करता हुआ, वर्तता हुआ, लेकिन उसने संसार का आश्रय नहीं लिया है, इसलिए वो सारे द्वंद्वों से बच जाता है। दुख से, सुख से, मान से, अपमान से, निंदा से, स्तुति से, जन्म से, मरण से, बीमारी से। तो वन डे दिस बॉडी विल लीव मी,
बॉडी तो पेरिशेबल है, धीरे धीरे क्षीण ही हो रही है, अंदर से भी और बाहर से भी। हर पल देह पुराना हो रहा है और एक दिन पुराना होते होते हुए छूट जाएगा। तो वन डे दिस बॉडी विल लीव मी। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो अज्ञानी भी जानेगा, संसारी भी जानेगा कि एक दिन शरीर हमें छोड़ देगा। लेकिन उसके आगे की बात दादाजी कहते हैं कि आई हैव लेफ्ट इट टुडे इटसेल्फ, राइट नाउ। मैंने अभी का अभी इसको छोड़ दिया। ये जब मेरे को छोड़े शरीर, लेकिन मैंने शरीर को अभी छोड़ दिया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये है आत्मज्ञान, ये है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति। अपने आत्मभाव में स्थित हो, शरीर भाव से उपराम हो, शरीर के दृष्टा बनो, मन के दृष्टा बनो, बुद्धि के दृष्टा बनो। शरीर के गुणधर्म अपने में मत मानो, मन के गुणधर्म अपने में मत मानो, बुद्धि के गुणधर्म अपने में मत मानो, क्योंकि ये सब जड़ है और तुम महाचेतन हो। और यही ज्ञान है जब चेतन अपने आप को जड़ मानने लगता है, यानी आत्मा अपने आप को शरीर मानने लगती है, मन और बुद्धि मानने लगती है। यही महाज्ञान है और इस महाज्ञान से गुरु निवृत्त कर देता है।